मंसूर अहमद तो अपने बॉस को अपना दोस्त समझ रहा था और इसी वजह से वो उसको अपने घर में आने जाने दे रहा था, मगर उसकी बीवी साहिबा अपने शोहर को बता रही थी कि इसका आना जाना मुझे पसंद नहीं है। और अब वही होने जा रहा है जिससे साहिबा डर रही थी। यानी मंसूर के दोस्त और बॉस ने सितारा पर बुरी नजर डालना शुरू कर दी है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मंसूर का दोस्त और बॉस सितारा को बुरी नीयत से चूने लग जाता है और ये देखकर सितारा खौफजदा हो जाती है और उसके सामने से चली जाती है। दूसरी तरफ चंदा की सास अपनी बहू से कहती है कि तुम्हारी वजह से बाप और बेटे के दरमियान नाराजगी चल रही है। शहाब की माँ अपनी बहू से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम शेबी को मजबूर कर रही हो कि वो तुम्हारे माँ बाप के घर जाए। जिसके बाद चंदा अपने शोहर से लड़ भी पड़ती है कि ऐसी जिंदगी के ख्वाब मैंने नहीं देखे थे। और शहाब के माँ बाप ने अपने बेटे के अंदर चंदा के खिलाफ मजीद जहर भर दिया है। जिसके बाद शहाब का बर्ताव अपनी बीवी चंदा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में चंदा को बता देता है कि अभी यही तुम्हारा जीना और मरना है और तुमने जिंदगी इसी तरह गुजारनी है। आने वाले अक्सात में मुराद चाचा बाबर के अंदर भी जहर भरना शुरू कर देगा और वो उसको अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा कर देगा। जिसके बाद जब बाबर की शादी हो जाएगी तो वो सितारा को दानिश के साथ पकड़ लेगा और इस तरह वो अपने ही खानदान को अपने घर से निकाल देगा। फिर मुराद मजीद दोगलेपन का मुजाहिरा करते हुए भाभी जी को अपने घर ले आएगा ताकि उन्हें पनाह मिल सके और इस तरह मुराद चाचा अपने एक और मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अब मुराद चाचा की नजर सितारा पर होगी कि वो उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहेगा और इसके लिए मुराद चाचा अपने भाई के दोस्त का इंतखाब कर लेगा कि उसके साथ सितारा की शादी कर दी जाएगी और इसके एवज मुराद चाचा को पैसे मिल पाएंगे। यहाँ पर तो ये सब कुछ हो रहा होगा, जबकि दूसरी तरफ चंदा की जिंदगी भी अजाब बन चुकी होगी और शहाब के माँ बाप अपने बेटे को इस बात पर मजबूर कर देंगे कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम चंदा को अपने घर से निकाल दो। और शहाब भी अपने माँ बाप के फैसलों पर अमल करते हुए ऐसा ही कर गुजरेगा। जब चंदा शहाब के घर से भी निकाल ली जाएगी और उसे पता चलेगा कि मेरी माँ को भी बाबर ने अपने घर से निकाल दिया है, तो ऐसे में वो अपने भाई के सामने आकर खड़ी हो जाएगी और उससे ये सवाल पूछने लग जाएगी कि तुमने अपनी माँ के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन क्योंकि बाबर चंदा से शदीद नफरत करता है, इसीलिए चंदा के सामने आने के बाद वो उसको गोली मार देगा और इस तरह बाबर खुद जेल चला जाएगा, जबकि उसको फांसी की सजा भी हो जाएगी। और आखिर में मुराद चाचा ये सब कुछ देखकर भाभी साहिबा को मुखातिब करके कहेगा कि मैंने तुम्हारे खानदान और बच्चों को बर्बाद कर दिया है और यही मेरा मिशन था। यानी जिस तरह मैं अपने भाई के नीचे जलालत की जिंदगी गुजार रहा था, ऐसा ही मैं अपने भाई के बच्चों के साथ करना चाहता था कि वो पूरी दुनिया में जलील और ख्वार हो जाएं। अब देखना ये होगा कि आखिर में मुराद चाचा का अंजाम बुरा होगा या नहीं। इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि